नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। देश के कई भागों में ईडी ने रेड की, वहां गिरफ्तारी की, बहुत सी बातें होती रही। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर का मामला है। जम्मू में पहली बार ईडी की एक रेड हुई है और पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कश्मीर में ईडी के रेड्स होते रहे, लेकिन वो पॉलिटिकली नहीं थे। कहीं हवाला का केस था, कहीं मिलिटेंसी का था, कहीं दूसरे थे। लेकिन जम्मू में पहली बार इसे एक पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को ईडी ने 2-3 बार सम्मन किए, बुलाया उनको, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको लेकर राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। हालांकि जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनने खुल के सामने कोई भी नहीं आया और ना ही उनके बारे में कोई बात कही। लेकिन उनके समर्थक जो थे, उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। ये सारा केस क्या है और लाल सिंह को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस पर उसका हंगामा हुआ, इस सारी बात जो है आज हम आपके साथ लाएंगे। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी दिनेश मल्होत्रा जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दिनेश जी, जम्मू कश्मीर में तो कश्मीर की बातों ने छोड़ दी। अब जम्मू में ये पहली बार हुआ है कि ईडी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, पॉलिटिकल पार्टी का ये कह सकते हैं हम, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अपना संगठन उन्होंने अलग इस वक्त बना दिया, पॉलिटिकल पार्टी ही है, पार्टी है, पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट था उसका केस चला था। सीबीआई ने उसके इंक्वायरी की थी और उसके बाद ईडी ने उन्हें सम्मन किया था। आपने पहले तो उनके घर पे रेड किया, उनके 2-3 स्थानों पर भी रेड किया और उसके बाद पूछताछ के लिए उन्होंने बुलाया। एक दिन पहले भी बुलाया, वहाँ जब बुलाया तब भी हंगामा हुआ। उसके बाद 2 बार फिर बुलाया गया उनके बाद। उसके बाद उनकी जो एक जमानत या अग्रिम जमानत थी, जब कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी तो ईडी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हम ये नहीं कह रहे इस वक्त कि ईडी सही है या गलत है, या इसका इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह जो कानून जो काम कर रहा है उसके लिए राजनीतिक दल जो है किस तरह से हंगामा कर रहे हैं। पहले दिन जब लाल सिंह को वहाँ पे बुलाया गया, 15 मिनट के बाद ही उनके समर्थक जितने थे सड़कों पे आ गए, ईडी ऑफिस के बाहर शोर करने लगे कि उन्हें पानी नहीं दिया जा रहा, उन्हें चाय नहीं दी जा रही, उन्हें खाने को नहीं दिया जा रहा। अभी 15 मिनट तो अंदर लेके गए हैं बात करने के लिए, और उसके एक प्रोसीजर है उनका, उनकी अपनी SOP है कि वो बाहर का ना पानी देते हैं, ना चाय देते हैं, ना खाना देते हैं, वो अपने वहाँ से ही सब कुछ देते हैं। लेकिन ये हंगामा करके क्या बताना चाहते थे कि लाल सिंह पे ज्यादती हो रही है या क्या हो रहा है, किस तरह से ईडी को बदनाम किया जा रहा है। हम ईडी का नहीं कह रहे कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन जिस तरह से लोगों में गुमराह किया जा रहा है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। जी, जैसे आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग ये 2020 में रजिस्टर्ड हुआ था केस। पहले शायद सीबीआई की इंक्वायरी हुई, फिर मतलब 3 साल से ये केस चल रहा है। और 16 अक्टूबर को ईडी ने रेड की थी इनके घर में। तो 18 अक्टूबर को ईडी ने चौधरी लाल सिंह की जो पत्नी है उनको बुलाया था अपने ऑफिस में सारी डिस्कशन करने के लिए। तो शायद कोई ईडी काफ़ी दिनों से इसके डॉक्यूमेंट कोई इकट्ठे कर रही थी। तो अब जब उन्होंने चौधरी लाल सिंह की पत्नी को बुलाया, उसके बाद शनिवार को चौधरी लाल सिंह को बुलाया, फिर संडे को बीच में छुट्टी थी, मंगलवार फिर बुलाया। इन बिटवीन उनको लगता था कि शायद मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों लगता था? शायद उन बातचीत में कुछ लगा होगा उनको कि शायद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट ईडी के पास आ गए हैं तो मैं गिरफ्तार हो सकता हूं। उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया। तो वो बेल जब रिजेक्ट हुई मंगलवार शाम को उनको अरेस्ट कर लेगा। जैसे आपने कहा कि उनके लोग हंगामा कर रहे हैं, ये मुझे लगता है एक पोलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है कि चौधरी लाल सिंह इसमें एक पोलिटिकल आइसोलेशन में है, कोई पोलिटिकल पार्टी इस समय उनके साथ नहीं चल रही है। तो ये वो इस मौके को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेकर इनको विक्टिम कार्ड खेला जाए, चौधरी लाल सिंह को एक विक्टिम बनाया जाए, ताकि आने वाले समय में उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। बार बार ये एलिगेशन लगाना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है, अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि कौन सी पार्टी पीछे है या ईडी अपना किस तरह का काम करे। लेकिन लाल सिंह के समर्थक और उनका परिवार इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सब चीज़ें सामने, जैसे डोगरों के लिए हम कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, ये बात होती तो मुझे नहीं लगता अभी तक जो यहाँ भी जब प्रोग्राम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनके कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है, हालांकि वो पार्टी जिसे हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ जो उन्होंने बनाई थी, सब कुछ किया था, कोई गुपकार लाइन्स, कोई भी सामने नहीं आया और किसी ने भी
ईडी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला और इसके समर्थन में कुछ नहीं कहा। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी जैसे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता नहीं है कोई यूनिटी है पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज़ में। और लाल सिंह तो वैसे भी आइसोलेट हो गए हैं। जैसे आपने देखा जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, इन्होंने तैयारी की थी कि इनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया, तो उस समय वो इंडिकेशन था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहती। कारण आप जानते हैं कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ का अपना डिफरेंट एजेंडा है, इसलिए वो इनको साथ लेकर नहीं चलना चाहती। अब मुझे लगता है कि ये एक जो इनके समर्थक हैं, जो उन्होंने एक फैसला किया है कि शायद ये मौका है हमारे लिए, हम इसको पॉलिटिकल इशू बनाएं और इसको अपने खासतौर से जो इनकी कठुआ बेल्ट है उसमें एक्सप्लॉइट करें और एक इमोशनल कार्ड खेलें चौधरी लाल सिंह के बारे में, तो ताकि आने वाले समय में पॉलिटिकल इसका माइलेज ली जा सके। दिनेश जी, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्या लाल सिंह का प्रभाव जम्मू के अंदर, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, जम्मू की जो 2 या 2.5 सीट्स हैं, क्या उनको तंग करके या उनका पॉलिटिकल इमेज बिगाड़ के उस पर कोई पड़ सकता है? क्या इसका प्रभाव इन पे है कि ये जो उनकी सीटों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं? आपने 2019 के चुनाव में देखा होगा, लोकसभा के चुनाव, ये दोनों जगह खड़े हुए, तो इनको कितने वोट मिले आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं कि इनका प्रभाव कितना है। एक टाइम इनका प्रभाव था जब नए इनको बीजेपी छोड़ी नहीं थी, जब इन्होंने डोगरा स्वाभिमान संगठन में एक रैली की थी, जो मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल रैली थी, लेकिन उसका वोट में उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। 2019 में इन्होंने अपना टेस्ट कर लिया, मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ। इतने बड़े लीडर नहीं है लेकिन लीडर हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर की रियासत में उनका रोल है, एक 2 टाइम वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं, 3 टाइम मंत्री रहे हैं, कुछ बेल्ट में उनका इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे हो, मुझे इतना लगता नहीं है कुछ की। वो तो वही मैं जिस तरह उनके समर्थक कह रहे हैं, नहीं जी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए चौधरी लाल सिंह जी वहाँ पे ये कर देंगे वो कर देंगे, इसलिए उन्हें तंग किया जा रहा है, इसलिए ईडी उनको अंदर ले जा रही है, खाने को नहीं दिया जा रहा, पीने को नहीं दिया जा रहा, उनको तंग किया जा रहा है। जैसे ईडी का एक अपना सिस्टम है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, जब सोनिया गांधी को बुलाया था कांग्रेस के नेता को, तो 12 घंटे तक उससे पूछताछ की थी। उस बीच में खाने का जब समय हुआ तो उन्होंने उनको खाने के लिए ऑफर की, लेकिन सोनिया ने कहा था कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं नहीं खा सकती बाहर का, मैं घर का ही खाना खा सकती। उन्हें जाने दिया, खाना खिलाया। तो ये तो हो नहीं सकता कि 15 मिनट के अंदर अंदर ही आप कहें कि वो प्यासा आपको मर गया है जो कर गया। तो ऐसे हालात जो क्रिएट किए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की हवा को एक किस्म का एक नई हवा देने की कोशिश की जा रही है कि डोगरों को, जो सबसे बड़ी बात है, जो भी नेता जम्मू में उठता है डोगरों की बात करता है और डोगरों के लिए करता कुछ भी नहीं है। आज तक डोगरे वहीं के वहीं बैठे हैं, जो भी चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब जम्मू के डोगरों की बात जम्मू करके सब कुछ चलाना शुरू करते हैं, होता कुछ नहीं है। और शायद इसी रोह में ये भी चल पड़े। मैंने जैसे आपको कहा ना कि पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश की जाती है। मुझे लगता है कि चौधरी लाल सिंह के जो समर्थक है ना, उनको लीगली फाइट करना चाहिए। हाँ। इंस्टेड ऑफ कि आप इसको एक बड़ा इशू बनाएं, ठीक है, आप अपने अपने इलाके में इशू बनाइए, लेकिन आप इस तरह से अगर ईडी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे तो इससे बेटर है कि आप लीगली फाइट करो। कोर्ट में जो ईडी ने उनको अरेस्ट किया उसको चैलेंज करो, तो कोर्ट क्या फैसला करता है वेट करो। अब केस रजिस्टर्ड हो गया, ईडी ने अरेस्ट कर लिया, तो इसमें सारा लीगल सिस्टम चलेगा। आप अगर प्रेशर डालोगे, प्रेशर डाल के तो नहीं चल सकता ना काम। अब तो लीगली सारा काम चलाना पड़ेगा, लीगली फाइट करना पड़ेगा। पर इनकी वो पत्नी और बेटी भी उनकी भी जो एक्सटेंशन मिली है उनको 30 तक, उसके बाद उनके ऊपर भी ईडी की नज़र है। ईडी की नज़र है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सारा मामला है खाली चौधरी लाल सिंह का परिवार नहीं है, जो फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, कुछ पटवारीज हैं, कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और अफसर हैं, सबके शिकंजे में है। तो ट्रस्ट के पास कितनी ज़मीन है, कहाँ से आई वो ज़मीन, कैसे लीगलाइज हुई, कैसे इनके नाम हुई, वो सारा अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होगी। अब मुझे लगता है इनको भी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। बिल्कुल सही कहा दिनेश जी, आपने हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि हमें कानून को देखना चाहिए। जिस तरह से आपने कहा, जम्मू के माहौल को ख़राब ना करें और कानून के दायरे में रह के देखते हैं, अब कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अगर वो चौधरी लाल सिंह ने कुछ नहीं किया तो उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। अगर वहाँ पे ट्रस्ट जो है, जैसे उन्होंने कहा है, सब कुछ है, तो फिर उनको बचा भी कोई नहीं सकता। आप हमारे स्टूडियो में आपने सब जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वक्त इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।